हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबीन। जैसा कि इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी क्लास 6 की मैथ की, जिसमें गणित प्रकाश करके नी बुक आई है, एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। उसमें क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपकी स्टडी है, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड स्टडी है। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया था कि बुक में सारे चैप्टर में क्या क्या कुछ है, और स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत बताया था कि व्हाट इज मैथ, मैथ क्या है, तो थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन किया था। तो उसके बाद हम आगे का देखते हैं, पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, तो हैव यू नोटिस दैट मैनी थिंग्स अराउंड अस रिपीट इन अ सर्टेन वे। अगर हम आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रिपीटेड फॉर्म में दिखती है। अगर आप अपने घर का टाइल देखेंगे तो उसमें अलग अलग टाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अलग अलग कलर हैं तो उसको मैच करके फ्लावर्स जैसे बनाया जाता है कुछ, या कुछ डिजाइनिंग बनाई जाती है, तो वो एक पैटर्न में होता है, वो एक सीक्वेंस में होता है। अब मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं तो क्लास में भी रोज और कॉलम्स होते हैं, वो भी सिमेट्री में होते हैं। यानी यानी बराबर आपके रोज होंगे, बराबर उसमें कॉलम्स होंगे। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट बैठे हैं, आप एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, ऐसा नहीं होता। एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस होती है। और अगर आप फ्लावर की बात देखें तो पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर की जो पंखुड़ियां हैं उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी एक पैटर्न में होता है। और अगर आप हनी बी का हनी कॉम्ब देखते हैं, वो भी एक हेक्सागोनल शेप होता है। देखा जाए तो पूरा अगर छत्ता आप देखेंगे तो सब हेक्सागोनल हेक्सागोनल सब जुड़े होते हैं, यानी एक सीक्वेंस बना होता है, जिसे हम पैटर्न्स कहते हैं। और यही पैटर्न्स नंबर्स में भी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 2 होगा। ये ऐसा कह सकते हैं कि पहले में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। कुछ अगर ऐसा आता है कि जिसमें कुछ कॉमन चीज आती है, जिसमें कुछ अगर वैल्यू पुट कर दे या कुछ ऐसा हम फॉर्मूला उसमें पुट करें कि नेक्स्ट नंबर आ जाए, उसे हम पैटर्न कहेंगे। पैटर्न्स इन नंबर्स। तो ठीक है, तो नंबर्स में कहा है कि अगर होल नंबर भी एक पैटर्न का है। जैसे होल नंबर में क्या है, होल नंबर में देखें तो 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी पैटर्न कैसे होगा, क्योंकि जैसे देखिए, जैसे 0 है, 0 के बाद अगर 0 में +1 करें तो 1 आ जाएगा, 1 में फिर +1 करें 2 आ जाएगा, 2 में +1 करें 3 आ जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं हम, सेम चीज, और नेक्स्ट जो है हमारा नंबर आ जा रहा है। तो वैसे ही द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो अगर हम पैटर्न्स को पढ़ते हैं होल नंबर्स में तो उसको हम नंबर थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रखे हैं, एक टेबल बना रखी है, तो उसमें अलग अलग पैटर्न दे रखे हैं, जो कह सकते हैं अलग अलग सीक्वेंस दे रखे हैं। तो पहला देखिए, पहला है आपका 1। यहाँ पे 1 1 1 1, सारे 1 1 है। तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो 1 दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 0 आता है। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0 आता है। सेम सबका अगर डिफरेंस देखते हैं अल्टरनेट नंबर्स का, तो डिफरेंस 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं ऑल वंस। ठीक है, तो एक पैटर्न क्या बन गया, ऑल वंस। सारे 1 हैं तो सारे वंस बन गए। नेक्स्ट देखते हैं काउंटिंग नंबर, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 2 सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर हम देखते हैं, नेचुरल नंबर्स ये होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि अगर ये इसमें हम +1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 में हम +1 करते हैं 3 आ जाएगा, 3 में +1 करते हैं 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, पैटर्न में है। फिर देखते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, यानी 1 में अगर हमने 2 ऐड किया 1 में, ठीक है, ऑड नंबर देखते हैं 1 3 5 7 9। तो इट मीन्स कि अगर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, देखिए ऑड की बात कर रहे हैं ना, ऑड इवन दोनों में आपको 2 ऐड करना है, ये ध्यान दीजिएगा। बट ऑड जो है स्टार्ट होता है 1 से, इवन स्टार्ट होता है 2 से। तो यही डिफरेंस इसमें। तो इसमें +2 किया तो 3 आ जाएगा, 3 में +2 करोगे 5 आ जाएगा, 5 में +2 करोगे 7 आ जाएगा, और 7 में +2 किया तो 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बनते हैं आपके, इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैंने कहा था ना सब में 2 ऐड करने हैं। तो इट मीन्स कि अगर 2 में हम 2 ऐड करें 4 आएगा, 4 में हम 2 ऐड करें 6 आएगा, 6 में +2 ऐड करें 8 आएगा, सो ऑन चलता रहेगा। दैट इज ऑल्सो ए पैटर्न। अब देखिए, आपने ये तो सब आपने सुने होंगे ना। अब आ गया ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, पहले लिखते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये है आपके 1 3 6 10 15 21।
ये यहाँ के ट्राइंगल नंबर्स हो गए, ट्राइंगुलर नंबर्स। देखो ट्राइंगल से आ रहा है कि यानी कुछ ट्राइंगल जैसा कुछ शेप बना रहे होंगे। तो यहां देखते हैं, पहला देखो, पहला 1 है, पहला काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, तो पहला काउंटिंग 1 होती है, ठीक है। फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो हम 2 डॉट लगाते हैं। 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम 3 डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट 4, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5। फिर 6 आता है 1 2 3 4 5 6। फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा, ठीक है। तो समझने के लिए देखते हैं, तो यहां देखिए कितने डॉट यहां पे 1 है, तो पहला जो सीक्वेंस आपका 1 आ रहा है। अब क्या करना है, आपको सबको ऐड करता हुआ जाना है नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप 2, कितने डॉट है 2, तो 1 और 2 ये वाले 2 रोज हमने ऐड कर दिए, तो कितने डॉट बन गए 3। ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दूसरे में आ गया 3। तो देखो ऑप्शन 3 है, पहले 1 था 3 है। फिर देखिए, फिर 3 आ गए नीचे, फिर सबको फिर ऐड करो, सबको ऐड करता हुआ जाना है। तो 3 वो हो गया, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए 6। तो नेक्स्ट नंबर देखो 6 है हमारा। नेक्स्ट सेम सबको ऐड करना है पूरा ये। अब नीचे कितने 4, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, ठीक है 10, ये 10 आ गया। अब 10 हो गया, 10 में फिर नीचे वाला जो रो है उसको पूरा ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15, और सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। इट मीन्स कि डॉट को अगर हम जोड़ें तो उससे ट्रायंगल शेप बनता है, इसलिए हम उसको ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी अगर आपको अल्टरनेट के बीच में कुछ ऐसा कॉमन डिफरेंस दिख रहा है जिसको अप्लाई करके आप नेक्स्ट थर्ड टर्म में लगाते हैं और फोर्थ टर्म आ जाती है, इट मीन्स कि वो पैटर्न है। नेक्स्ट है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो उसका हम सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो हम ट्राई रहेगा, हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम सारी बुक जो है कवर करें। देखिए अब है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स एक्चुअली स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स अगर देखें तो यहां लिखा है 1 4 9 16 25। देखिए ये आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर्स आ जाते हैं, उसको स्क्वायर नंबर बोलेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये स्क्वायर नंबर्स हुए। लेकिन यहां पे देखिए एक लॉजिकल, देखिए 1 है तो यहाँ पे एक डॉट बना दीजिए, ठीक है। डॉट बना तो स्क्वायर बन सकता है डॉट का। फिर कितने हैं 4, तो 4 डॉट बना दीजिए, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। फिर कितना 9, तो 9 को भी 9 डॉट बना दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा, अगर पूरा किया तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। फिर 16 है तो 16 डॉट बना दीजिए, ठीक है। ये 4 4 4, तो इसको अगर हम ऐड करते मतलब ज्वाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को आउटर के, तो इट मीन्स कि एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट सेम 25 का ही बन जाएगा। इट मीन्स क्या बन रहा है, ये स्क्वायर। तो इन नंबर से स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको हम स्क्वायर नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसको वैसे भी देखा जाए तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, क्योंकि स्क्वायर का मीन्स ऊपर पावर है 2, इट मीन्स हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है आपका क्यूब्स। तो क्यूब्स में आपका क्यूब्स के नंबर आ गए आपके 1 8 27 64 125। तो पहला तो क्यूब का स्क्वायर के जैसा ही है, बट उसकी पावर 2 होती है स्क्वायर में, इसमें 3 होती है। जैसे 1 का अगर क्यूब करते हैं, इट मीन्स कि 1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है हमें, 3 टाइम्स, तो इसका आ जाएगा 1। नेक्स्ट अगेन 2 का क्यूब करते हैं, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 टाइम्स, तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 2 जा 8, मीन्स आपका 8 आ गया। सेम हियर थर्ड 3 है, 3 को क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। क्यूब आपका आ गया, तो क्यूब मीन्स कि आपका क्यूब बन रहा है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर फेस वाले 6 फेसेस को अगर मिलाते हैं तो, या आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबाइडल हो सकता है, जो कोई रूम ऐसी भी होता है जो क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस टाइप का जो फिगर आएगा उसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे डायग्राम से समझा सकते हैं आपको। जैसे ये है, ये सारे डॉट बता रखे हैं ना, तो क्यूब वाला देखें तो नीचे क्यूब वाला आ रहा है ये। तो पहला जो है फर्स्ट यानी एक क्यूब है इसमें,
फिर है 8, तो उसमें 8 क्यूब होंगे, ठीक है। तो यहां दिख रहा है आपको 4 उसके फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 8 क्यूब्स होंगे। नेक्स्ट में 27, तो इसमें 27 क्यूब्स होंगे। फिर 64, फिर 125, फिर आगे आ गया तो 125 के बाद 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। फिर 6 का क्यूब कितना आएगा? 216। तो ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। तो ये हो गया आपका क्यूब का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वीरांका नंबर्स। वीरांका नंबर्स आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो वीरांका नंबर्स आपको समझाते हैं। पहले वीरांका नंबर्स हम लेते हैं पहले 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो पहले लिखने से क्या है कि हमको थोड़ा उसको माइंड में रहता है कि हाँ नंबर्स है। देखिए, अब पहला 2 नंबर आपके रहेंगे 0 और 1। और वीरांका नंबर क्या होता है? पीछे जो भी 2 नंबर्स होते हैं उनका अगर ऐड करते हैं तो थर्ड नंबर जो होगा वो वीरांका नंबर्स होगा। तो यही सिस्टम जो है, यही पैटर्न आगे चलता रहता है। जैसे अगर 1 + 1 को हमने ऐड किया तो 1 + 1 कितना होता है? सॉरी, 0 + 1 को हमने ऐड किया तो ये आएगा 1। तो पहला नंबर 1 है अगेन, ठीक है। तो यहां 1 लिख दिया, ये वाला 1। अब देखिए, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 को कितना आ गया? 2। तो ये 2 आ गया हमारा। इस 2 को हम यहां भी लिख देते हैं। फिर देखिए 1 + 2 को हम ऐड करते हैं, 1 + 2 को, तो ये 3 आता है, ये 3 आ गया। तो हम यहाँ 3 भी लिख देते हैं। देखिए नंबर आ रहे हैं आपके, वीरांका नंबर्स बन रहे हैं। फिर 2 + 3 को ऐड करते हैं, 2 + 3 को ऐड करते हैं, 5 आ रहा है, ये देखिए 5 आ रहा है। नेक्स्ट अगेन यहाँ 5 लिख दिया, 5 + 3 को ऐड किया, कितना आ गया? 8 आ जाएगा। फिर 8 + 5 को ऐड किया, 13 आ जाएगा। इस तरह से नंबर्स आगे बनते रहेंगे, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको भी हम हटाते हैं। देखिए नेक्स्ट है पावर ऑफ टूज। तो नंबर लिख लेते हैं पहले, पावर ऑफ टूज लिखते हैं। ये एक सिंबलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ लेना इसको। तो यहां नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन सो ऑन। देखिए पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर, तो 2 की पावर लिखते हैं। तो 2 की पावर हम पहले स्टार्ट 0 से करते हैं, 0। फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, काउंटिंग ऊपर शुरू करते हैं होल नंबर के फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। यहां भी आएगा 2 की पावर 3, सॉरी क्या हुआ है, ये आ गया 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। इतना ही करते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए, आपने अगर अभी 6th में हो आप, लेकिन अगर आपने सैनिक स्कूल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो वहां आपने हो सकता है एक्सपोनेंट थोड़े पढ़े हो। अगर आप 7th 8th में पढ़ेंगे तो इसमें एक्सपोनेंट पढ़ोगे। एक्सपोनेंट में अगर ए लिखा, ए की पावर मैंने बी लिख दी, तो इस वाले को तो हम बोलते हैं पावर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बेस। अब अगर मैंने लिख दिया ए की पावर 0, इट मीन्स कि इसको वैसे ए नॉट पढ़ते हैं हम, ए 0 बोलते हैं कि वैसे अगर इसको एग्जैक्ट अगर इसका प्रोनाउंसिएशन बोले तो उसको ए नॉट बोलते हैं। तो इस ए नॉट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो एक ही जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, तो इसमें 1000 भी हो सकता है। 1000 की पावर 0, इट मीन्स 1, यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम हियर 2 की पावर 0 है तो उसको हम 1 लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 1 है, यानी 2 को 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 2 ही आना है, तो 2 आएगा। फिर 2 को 2 टाइम्स करना है, तो 2 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 को 3 टाइम्स करना है, यानी 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स से एक टाइम और कर दिया तो 3 टाइम्स। 2 टू जा 4 टू जा 8 आ जाएगा। 2 को 4 टाइम्स करना है तो 8 टू जा 16 हो जाएगा। देखिए वो नंबर बन रहे हैं, तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट, इतना इसको रफ करते हैं पहले। अब आ गया आपका पावर ऑफ 3। तो यहां मैं लिख देता हूं P3 और नंबर्स नोट करता हूं 1, 3, 3, 9, 27, 81, 243। देखिए पहले था पावर ऑफ 2, अब आ गया पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 मीन्स 3 की पावर। तो स्टार्ट करते हैं 0 से ही, सेम 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो 3 की पावर 0 मैंने बताया था, जिसकी पावर 0 होती है 1 होता है, तो 1 आ गया। देखिए 1 सीरीज में 1 आ रहा है हमारे। 3 की पावर 1 यानी 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई तो 3 आना है, ठीक है। देखो 3 आ रहा है। 3 की पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 हो रहा है, तो 9 आ रहा है।
3 की पावर 3, इट मीन 3 को 3 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27 आ रहा है। सेम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 into 3 81 आएगा। सो ऑन सीरीज चलती रहेगी, हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आएगा जिसे हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पैटर्न थे। अब इसमें आ गया फिगर इट आउट। ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फिर फिगर इट आउट यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बोल रहा है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन अ टेबल 1। जो ऊपर टेबल 1 में हमने पढ़ा है, क्या उस पैटर्न को समझ पाए हैं, रिकॉग्नाइज कर पाए हैं? तो आंसर होगा यस। अब कैसे कर पाए हैं ये देखिए। तो पहला क्या था हमारा, पहला 1 1। तो 1 1 था तो उसको हम बोलेंगे क्या, सीक्वेंस ऑफ वंस, क्योंकि सारे 1 1 है। ठीक है, फिर आ गया 1 2 3 4 इन काउंटिंग नंबर, इसमें क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी 1 के बाद कंटिन्यू आ रहा है। कंजुगेटिव नंबर किसे बोलते हैं, जो कंटिन्यू आता है। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, कंजुगेटिव नंबर। देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 3 4, तो ये कंजुगेटिव नहीं होंगे क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, बीच में गैप 2 गायब हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंजुगेटिव। तो अब यानी काउंटिंग नंबर 1 में अगर आप एक ऐड करते जाएंगे तो जो नंबर बनेगा वो काउंटिंग नंबर होगा। सेम ऑड नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर, 1 से जो सीक्वेंस बनेगा कंजुगेटिव नंबर ऑड का ध्यान देना। तो 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7। ऐसा कहते हैं कि 1 में 2 ऐड करके, यानी अगर +2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में +2 ऐड किया 5 आ गया। ऐसे करके भी आप उसको लिख सकते हैं। फिर आता है इवन में। इवन में क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यानी 2 से कंजुगेटिव होना है क्या, इवन नंबर्स का, यानी ऑड को नहीं लेना है हमें। ये ऐसा कहते हैं कि आप या ऐसा कहते हैं कि ऐड 2 to 2। तो जो ऐसा कहते हैं कि 2 में 2 ऐड करते जाइए, मतलब 2 में ऐड किया 2 तो 4 हो गया, फिर 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, सेम ऐसे। ठीक है, तो उसको हम कंजुगेटिव ऑड कंजुगेटिव इवन भी कह सकते हैं। फिर आ गया आपका ट्रायंगुलर नंबर। देखो ट्रायंगुलर नंबर क्या है, ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15 21 28 होता है। इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंजुगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो पीछे जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम होता है। जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको ना कि 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, ऐसे होती है। तो पहला तो 1 होता है, दूसरा सबको ऐड किया 3 आ गया, तीसरे में सबको ऐड किया कितना आ गया 6 आ गया। तो ऐसे नंबर चलते रहेंगे, जितने डॉट बढ़ते जाएंगे पीछे से पूरा हम उसको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। यानी जो भी सीक्वेंस दे रखा है, जो भी सीक्वेंस दे रखा है उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको या नेक्स्ट 3 पैटर्न आपको बनाने हैं। तो इसी टेबल में सेम ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ये आपको ड्रॉ करना है। तो पहला 1 था तो पॉइंट से हम उसको 1 को दिखा रहे हैं, एक पॉइंट है तो 1 1 है, तो आगे का आप फिर बना सकते हैं ऐसे पॉइंट 1, ये हो गया आपका ऑल वंस वाला। फिर आपके काउंटिंग नंबर आ गए 5 1 2 3 4, जितने भी आ रहे हैं उतने डॉट बनाने। तो फिर 6 का बनाना है आपको, तो 6 का यहां बनाता हूं मैं। तो 1 1 2 3 4 5 6, यहां 6 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। ऐसे ही 8 का बना देना। ठीक है, फिर ऑड नंबर्स तो पहले देख लो कितने होते हैं, 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आता है 11। तो ऐसे करके 11 बना लेने आपको डॉट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेम ऐसे ही 11 का क्या था 13 बनाना है। फिर क्या बनाना है 15। ठीक है, ये हो जाएगा इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 आता है, तो ऐसे ही 12 बना देना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 12 हो गया। 12 के बाद 14 के बाद 16। अब आ गया ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर भी सिंपल सेम है। 1 3 6 10 15 है, 15 यानी लास्ट में देखो कितना है 1 2 3 4 5, नीचे कितना है और बनाने डॉट हमको 6। ठीक है, फिर 6 के बाद कितने बनाने 7। देखो कैसे, जैसे इतना तक यहां तक तो सेम बनाना है, फिर उसके बाद 6 बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 15 में 6 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा नेक्स्ट वाला। उसके बाद 21 के बाद 28 आता है, तो 6 था तो यहाँ फिर 7 डॉट बना दीजिए 3 4 5 6 7। तो 21 में 7 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 28, नेक्स्ट वाला 28 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप अब 7 था उसके बाद 8 ऐड करना है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। सेम अब आ गया स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है,
1 4 9 16 25। 25 का क्या आता है 6 का 36। तो ऐसे 36 बनाना है। 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे बनाओगे 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर आगे करोगे तो 7 का, यानी 7 7 49। तो 49 डॉट का एक स्क्वायर टाइप का बनाना है। तो ऐसे क्यूब का बनाओगे तो क्यूब का कितना बना दिया आपने, ये 125। पहला 1 था, फिर 8 है, 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है, उसके बाद क्या आ जाएगा 216। तो इसको आप बना सकते हो 216। ठीक है, तो ये आंसर में दे रखा है 216। इस टाइप का आपका क्यूब बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पैटर्न्स में जो है थोड़ा आगे किया, पैटर्न्स इन नंबर्स किए, कुछ क्वेश्चन किए, फिर आगे के जो टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कुछ और आपको ऐड करना है या कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। और आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।